Hello everyone, welcome to my channel. In the last videos we have done some of the problems of indices. We'll continue that series. Okay, तो हम लोग यहाँ पर भी indices का और कुछ प्रॉब्लम लेके आए, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाओ. देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो a इक्वल टू सी टू द पावर जेड. अभी जो टाइप है थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है. तो हम लोगों ने इससे पहले 3 वीडियोस हम लोगों ने बनाया था, वहाँ पर 3 टाइप के प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था. जो बेसिक था, बेसिक मतलब फॉर्मूला यूज़ करके. अभी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर. देखो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर a इक्वल्स टू सी टू द पावर जेड. तो यहाँ पर देखो सी टू द पावर जेड, ठीक है. b इक्वल्स टू ए टू द पावर x एंड c इक्वल्स टू b टू द पावर y. आपको क्या प्रूफ करना होगा? x y z इक्वल्स टू 1, ठीक है. तो देखो समझने की यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ पर कैसे तुम्हें इस टाइप को प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे. तो यहाँ पर कुछ रिलेशन गिवन है, ए और सी के बीच, बी और ए के बीच, सी और बी के बीच, ठीक है. कोई भी एक को लेके स्टार्ट शुरू करो, ठीक है. कोई भी एक को लेके स्टार्ट कर सकते हो. सपोज मैंने इससे स्टार्ट किया, देखो. तो यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर देखो अच्छे से. तो क्वेश्चन में लिखा था यहाँ पर नंबर 1 पे a इक्वल्स टू सी टू द पावर, आई थिंक z था यहाँ पर, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर सी टू द, हाँ z था, ठीक है. सी टू द पावर z. अभी देखो c का वैल्यू गिवन है यहाँ पर. c का वैल्यू क्या था यहाँ पर? देखो c का वैल्यू था यहाँ पर b टू द पावर y. तो मैंने क्या किया, c की जगह मैंने यहाँ पर b टू द पावर y पुट किया. पावर में कितना था? z. और हम लोगों को पता है पावर और पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है. मतलब b टू द पावर यहाँ पर कितना आएगा? y z आएगा. हो गया. नेक्स्ट अभी देखो b का भी पावर मुझे पता है. b का पावर कितना है यहाँ पर? a टू द पावर x है. तो मैंने b की जगह क्या किया? a टू द पावर x पुट किया, ठीक है. तो क्या आ रहा है देखो, a टू द पावर एक्स वाई जेड हो गया. और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या था? देखो a था, ठीक है. a मतलब मेरा a का पावर कितना था यहाँ पर? देखो 1, ठीक है. अभी एक चीज़ यहाँ पर जानने की ज़रूरत है. क्या है? देखो अगर a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n हुआ, इससे हम क्या बोल सकते हैं? m और n क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है. मतलब अगर बेस सेम है, दोनों में इक्वलिटी है, ठीक है, मतलब इससे हम क्या बोल सकते हैं? जो पावर है, पावर क्या होगा? पावर भी यहाँ पर इक्वल होगा, ठीक है. अगर बेस सेम है, याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर बेस सेम होना चाहिए. अगर बेस सेम है और बीच में इक्वलिटी है, मतलब पावर भी यहाँ पर क्या होगा? सेम होगा. तो यहाँ पर भी देखो बेस दोनों में क्या है? सेम है, ए ही है. तो पावर भी यहाँ पर क्या होगा? सेम होगा. तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? 1 इक्वल्स टू एक्स वाई जेड. देखो प्रूव हो गया. जो मुझे दिखाना था, देखो ये भी दिखाना था, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1. देखो प्रूव हो गया, ठीक है. तो इस तरीके से इस टाइप को प्रॉब्लम के हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 3 टू द पावर y इक्वल्स टू 12 टू द पावर z. तो 2, 3 और 12 में एक रिलेशन यहाँ पर गिवन है और मुझे x y z से कुछ एक प्रूफ यहाँ पर चाहिए. तो इस प्रूफ को हम लोगों को कैसे करना है, ठीक है. तो फर्स्ट देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या था? एक रिलेशन गिवन था, 2 टू द पावर x को 3 टू द पावर y और इक्वल्स टू 12 टू द पावर z. इसको लेके एक रिलेशन यहाँ पर गिवन था. तो मुझे फर्स्ट यहाँ पर क्या करना होगा? फर्स्ट मैंने क्या किया, इसको k पकड़ लिया, ठीक है. लेट दिस वन एज ए k, ठीक है. अभी क्या हुआ देखो, तो 2 टू द पावर x मतलब क्या हुआ? k हुआ यहाँ पर k. अभी देखो जो पावर है ना, पावर देखो x उस साइड में जाएगा तो पावर में ही जाएगा, मतलब x है उस साइड जाएगा तो 1/x हो जाएगा, ठीक है. k टू द पावर 1/x. सेम तरीके से देखो यहाँ पर 3 टू द पावर y, इसको भी मैंने, ये तो ए भी तो k है ना, इक्वल्स टू k है. तो 3 का वैल्यू क्या होगा? देखो k टू द पावर 1/y हो गया. नेक्स्ट देखो 12 टू द पावर z इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है? k. तो 12 का भी पावर 12 इक्वल्स टू कितना हुआ? देखो k टू द पावर 1/z हो गया, ठीक है. तो 2, 3 और 12 का देखो यहाँ से k इन टर्म्स ऑफ k मेरा आंसर आ गया. अभी देखो मुझे क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तुम्हें अभी क्या करना है, जो 2, 3 और 12 इन तीनों नंबरों के बीच एक रिलेशन है, इस रिलेशन को तुम्हें इस्टेब्लिश करना होगा. कैसा रिलेशन है? देखो 12 इक्वल्स टू, मुझे पता है 12 इक्वल्स टू क्या होता है? 4 इंटू 3 होता है, ठीक है. 12 इक्वल्स टू 4 इंटू 3. 4 मतलब क्या होता है? 2 स्क्वायर इंटू 3. तो 12 इक्वल्स टू कितना हुआ? देखो 2 स्क्वायर इंटू 3. तो इस तरीके से मैंने क्या किया, 12
2 और 3 के बीच में एक रिलेशन मैंने एस्टेब्लिश की। तो यहाँ पर क्या होगा, 12 2 की 3 की जगह कोई भी और भी नंबर दे सकता है। तो तुम्हें क्या करना होगा, इन तीनों नंबरों के बीच एक रिलेशन है, वो जो रिलेशन है आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये था रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर अभी क्या करना है, मुझे जो वैल्यूज मुझे आया ना यहाँ पर पुट करना होगा। तो 12 का वैल्यू क्या था, देखो k टू द पावर 1/z था। 2 का वैल्यू कितना था, देखो 2 का वैल्यू था k टू द पावर 1/x, उसका पावर क्या था 2, इंटू 3 था। 3 का वैल्यू देखो कितना था 1/y, ठीक है, हो गया। ठीक है, इस तरीके से मुझे एस्टेब्लिश करना है। अभी हो गया, देखो k टू द पावर कितना है यहाँ पर 1/z, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, पावर क्या होता है, मैंने बोला था मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 2/x हो जाएगा इंटू k टू द पावर 1/y। नाउ अगर देखो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो पावर क्या होगा, पावर यहाँ पर हो जाएगा ऐड, मतलब 2/x प्लस 1/y। यहाँ पर कितना हुआ, देखो k टू द पावर 1/z हो गया, ठीक है। अभी देखो बेस, देखो दोनों का क्या है, बेस देखो सेम आ रहा है। अगर बेस सेम है मतलब इससे क्या बोल सकते हो, पावर भी क्या हो गया यहाँ पर सेम होगा। मैंने अभी बोला था अगर बेस सेम है, बीच में इक्वलिटी है, मतलब पावर भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब 1/z इक्वल्स टू 2/x प्लस 1/y। ये सब मेरा कुछ रिलेशन x y z में आया। अभी मुझे देखना है यहाँ पर प्रूफ क्या करना है। मुझे देखो प्रूफ क्या करना है, x इक्वल्स टू वाई जेड का रिलेशन मुझे प्रूफ करना है। मतलब x देखो, प्रूफ अच्छे से देखो, x एक साइड में है, वाई जेड और एक साइड में है, तो मुझे भी इस तरीके से इसको लिखना होगा। तो मुझे क्या करना होगा, x को इस साइड में रखना होगा और वाई जेड को, ठीक है, अलग साइड में लेके जाना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर देखो, अभी तो x को मैंने एक साइड रख दिया, मतलब 2/x रख दिया यहाँ पर। मैंने क्या किया, इस 1/y को उस साइड में भेज दिया, तो 1/z माइनस 1/y, ठीक है। चलो अभी क्या करोगे, फ्रैक्शन है तो एलसीएम करोगे, तो yz आएगा, तो y इंटू 1 तो y आएगा यहाँ पर देखो z इंटू 1 मतलब z आ गया, 2/x हो गया। लेकिन मुझे किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, लेकिन आया मेरा देखो 2/x का। अभी मुझे क्या करना है, देख x नीचे, तो मुझे क्या करना, उल्टा कर देना है। उल्टा करोगे मतलब रेसिप्रोकल करोगे, तो एक साइड तो रेसिप्रोकल किया, मतलब दूसरे साइड में भी तुम्हें क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा। तो दो साइड में क्या हुआ, रेसिप्रोकल हो गया। अभी मुझे चाहिए x का वैल्यू, तो 2 नीचे है, तो 2 नीचे है तो मुझे उस साइड में भेजना है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 2yz बाई y माइनस z। देखो प्रूव हो गया, जो मुझे चाहिए था देखो आ गया। तो इस तरीके से इस टाइप को प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आप लोग कुछ यहाँ पर फिर से देख लीजिए, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तुम लोग क्या करोगे, इसको कुछ पकड़ लोगे, के पकड़ के यहाँ पर मैंने 2 3 12 का वैल्यू निकाला। अभी 2 3 12 में मुझे क्या करना होगा, एक रिलेशन फॉर्म करना होगा। उस रिलेशन के हेल्प से मुझे जो प्रूफ चाहिए मुझे, वो प्रूफ मुझे यहाँ पर करना होगा। सो दिस इज द केस, हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से देखो, यहाँ पर a कितना है देखो, x y टू द पावर p माइनस 1, ठीक है। b का वैल्यू है, c का वैल्यू है, तो मुझे यहाँ पर a टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर r माइनस p, c टू द पावर p माइनस q इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। देखो बहुत ही ईजी सा प्रॉब्लम है। तो कैसे करना है तुम्हें, देखो फर्स्ट देखो, तो देखो मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट वो वाला लिख लो, मुझे क्या चाहिए, a टू द पावर यहाँ पर चाहिए p माइनस सॉरी q माइनस r चाहिए, ठीक है। a टू द पावर q माइनस r, ठीक है, b टू द पावर r माइनस p, c टू द पावर p माइनस q। इसका वैल्यू मुझे 1 चाहिए, ठीक है, हो गया। अभी देखो a b और c का वैल्यू मुझे पता है। देखो a का वैल्यू कितना है, देखो x y टू द पावर p माइनस 1, तो पुट करो। देखो जो पावर है ना x y टू दी पावर p माइनस 1, अच्छे से ध्यान रखो, यहाँ पर जो p माइनस 1 है y के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है। x के ऊपर कितना है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पर, याद, ठीक है, समझने की जरूरत है यहाँ पर। नेक्स्ट है b में कितना है, देखो x y टू दी पावर q माइनस 1, तो देखो x y टू दी पावर q माइनस 1, ठीक है, और हो गया। और पावर कितना है यहाँ पर 1। और एक चीज़ यहाँ पर देखना होगा तुम लोगों को, देखो मैंने क्या किया, a का वैल्यू पुट किया। अभी ऊपर देखो q माइनस आर था, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, q माइनस आर। यहाँ पर भी देखो ऊपर कितना है, देखो r माइनस पी, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, r माइनस पी लगेगा, ठीक है, डन।
और लास्ट में देखो c है यहाँ पर, c का वैल्यू क्या था, देखो c का वैल्यू था यहाँ पर x इंटू वाई टू द पावर r माइनस वन। तो क्या हुआ, x इंटू वाई टू द पावर r माइनस वन, और उसके पावर में देखो कितना था, p माइनस क्यू। तो उसके पावर में था यहाँ पर p माइनस क्यू। इस तरीके से इसको लिखने की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, a b और c जो वैल्यू था मैंने जस्ट उसमें पुट कर दिया। अभी क्या होगा, जो पावर है ना यहाँ पर आ जाएगा, मतलब वन जैसे हमें लोगों को पता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर, देखो वन के साथ पावर अगर मल्टीप्लाई होगा क्यू माइनस आर ही रहेगा यहाँ पर, क्यू माइनस आर, ठीक है। तो एक्स को अलग अलग कर लो पहले, एक्स को देखो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स के ऊपर कितना है, देखो वन और आर माइनस पी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा, एक्स टू दी पावर आर माइनस पी। सेम एक्स टू दी पावर, फिर से देखो वन और यहाँ पर कितना है, पी माइनस क्यू, तो कितना आएगा, पी माइनस क्यू। हो गया, एक्स का हो गया। अभी चलो करते हैं वाई का। तो वाई टू दी पावर कितना होगा, देखो पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, तो यहाँ पर कितना होगा, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। बीच में क्या है, इन सब के बीच में इंटू है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके बाद देखो वाई टू दी पावर यहाँ पर कितना है, देखो क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू लास्ट में देखो कितना है यहाँ पर y टू दी पावर, यहाँ पर भी देखो y टू दी पावर कितना है, देखो r माइनस वन पी माइनस क्यू, आर माइनस वन पी माइनस क्यू। थोड़ा धीरे से करना है, ठीक है, सेम तरीके से होगा, थोड़ा पेशेंटली करना होगा, फिर आ जाएगा। देखो बहुत ही इजी तरीके से हो रहा है। अभी क्या होगा, देखो यहाँ पर x टू दी पावर, तो इंटू हो रहा है, बेस सेम है, तो इंटू हो रहा है, बेस सेम है, मतलब क्या होगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, q माइनस आर, आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर तुम लोगों का ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छे से अभी देखो, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, y टू दी पावर, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, p माइनस वन और q माइनस आर को जैसे तुम मल्टीप्लाई करते हो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, देखो पी क्यू माइनस पी आर, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा, देखो माइनस क्यू प्लस आर, मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू, ठीक है, इनटू सेम तरीके से। और एक चीज़ देखो, एक मतलब एक साइड में हम लोग कर देते हैं। देखो एक चीज़ देखो यहाँ पर तुम लोग अगर अच्छे से देखोगे वाई वाई वाई, तो सबका देखो इन तीनों का क्या है, बेस सेम है, देखो वाई 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 और मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो इसके ऊपर प्लस क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आएगा, देखो क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी हो गया, प्लस अभी क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा, देखो पी आर माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है, हो गया। अभी यहाँ पर देखो अच्छे से सब देखो कैंसिल आउट हो रहा है, p के साथ p कैंसिल हुआ, q के साथ q कैंसिल हुआ, r के साथ r कैंसिल हुआ, तो कितना हुआ, x टू दी पावर 0। अभी y टू दी पावर कितना हुआ, देखो अच्छे से देखो एकदम, देखो धीरे से पॉज करके अच्छे से देखो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखो पी क्यू कैंसिल हुआ किसके साथ, देखो यहाँ पर और एक पी क्यू है, ठीक है। तो पी आर भी देखो ए पी आर से कैंसिल हो गया, माइनस क्यू है यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी प्लस क्यू है, माइनस पी यहाँ पर है, देखो प्लस पी यहाँ पर है, माइनस आर यहाँ पर है, देखो प्लस आर यहाँ पर है, क्यू आर यहाँ पर है, देखो माइनस क्यू आर यहाँ पर है। तो y का पावर भी कितना हो गया, देखो y का पावर भी हो गया 0। तो x का पावर भी 0 आ रहा है, y का पावर भी 0 आ रहा है, मतलब किसी का पावर 0 मतलब 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, आंसर कितना हुआ 1। तो इस तरीके से इसको तुम्हें करना होगा। थोड़ा बार बार बोल रहे हैं, इंटीजर्स का प्रॉब्लम जब भी तुम्हें करना है थोड़ा पेशेंटली करना है, लेकिन अगर स्टेप फॉलो करोगे, अच्छे से फॉलो करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टेप अच्छे से फॉलो करना होगा, हर एक स्टेप तुम्हें देख के धीरे धीरे करना होगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नंबर 4, देखो नंबर 4 क्वेश्चन, इसमें एक गिवन है, देखो p एक डेटा गिवन है यहाँ पर, इक्वल्स टू पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एक्स। अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ से आपको x प्लस वाई का वैल्यू मुझे निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही कर देते हैं, देखो यहाँ पर अच्छे से फर्स्ट देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पर देखो p है, ठीक है, देखो अच्छे से,
तो यहाँ पर कितना है देखो, फर्स्ट यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर p है, यहाँ पर भी p है, तो डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन होगा मतलब पावर क्या होगा, माइनस होगा, तो -1 और यहाँ पर कितना होगा -2, ठीक है, इनटू q। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो कितना होगा 2 -4, तो डिवीजन होगा तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। इन होल टू द पावर कितना है यहाँ पर 7 है, ठीक है, डिवीजन। अभी फिर से देखो धीरे धीरे, p और यहाँ पर भी p है, तो पावर क्या होगा, डिवीजन हो रहा है मतलब पावर हो जाएगा माइनस, तो 3 -2 हो गया। अभी q टू दी पावर, यहाँ पर भी डिवीजन हो रहा है, तो -5 -3 होल टू दी पावर कितना है यहाँ पर -5 इक्वल्स टू कितना है p टू दी पावर x इंटू q टू दी पावर x, ठीक है। एकदम बेसिक सा फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया। तो डिवीजन हो रहा है मतलब सेम बेस होना चाहिए, सेम बेस हुआ इसलिए डिवीजन हुआ तो माइनस हो गया। अभी कैलकुलेट करो इसको, देखो कितना आ रहा है, देखो p टू दी पावर आ रहा है तुम्हारा -3 इंटू q टू दी पावर 2 + 4 मतलब 6 हो जाएगा, होल टू दी पावर यहाँ पर 7, डिवीजन यहाँ पर कितना आ रहा है देखो, p टू दी पावर 3 + 2 5 आ रहा है, और q टू दी पावर देखो -8 आ रहा है, होल टू दी पावर -5 इक्वल्स टू p टू दी पावर x इंटू q टू दी पावर x, ठीक है। बहुत ही धीरे से करना होगा, पेशेंटली। हो गया। अभी क्या करना होगा, बाहर देखो जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ठीक है। तो -3 और 7 कितना होता है, p टू दी पावर 3 7 = 21, q टू दी पावर 6 7 = कितना हो रहा है 42, हो गया डिवीजन। फिर से देखो 5 यहाँ पर -5 है, तो कितना आएगा -25, ठीक है, इंटू q टू दी पावर यहाँ पर कितना आ रहा है देखो, q टू दी पावर 8 5 = 40 और माइनस माइनस प्लस हो गया मतलब 40, यहाँ पर कितना है p टू दी पावर x इंटू q टू दी पावर x, हो गया डन। फिर से देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, फिर से तुम अगर अच्छे से देखोगे, फिर से देखो डिवीजन हो रहा है, तो फिर से डिवीजन हो रहा है मतलब देखो p है यहाँ पर, p का पावर कितना है -21, यहाँ पर p का पावर कितना है -25, तो बीच में क्या होगा माइनस होगा क्योंकि डिवीजन साइन है, इंटू q टू दी पावर देखो कितना है 42 है, यहाँ पर माइनस कितना होगा देखो 40 हो जाएगा क्योंकि डिवीजन हो रहा है मतलब पावर माइनस में आएगा, इन p टू दी पावर x q टू दी पावर x। अभी थोड़ा कैलकुलेशन करो, देखो 21 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +25 मतलब यहाँ पर हो गया 4 हो गया, ठीक है, इंटू q टू दी पावर 42 - 40 तो मतलब 2 हो गया, तो p टू दी पावर x इंटू q टू दी पावर x। अभी देखो यहाँ से अगर कंपेयर करोगे, देखो इक्वल्स टू यहाँ पर अभी कंपेयर करो अच्छे से, p का पावर कितना है 4, यहाँ पर p का पावर कितना है x, तो x इक्वल्स टू कितना हुआ तुम्हारा 4, ठीक है। यहाँ पर q का वैल्यू 2 है, यहाँ पर x का वैल्यू q टू दी पावर कितना था यहाँ पर, 1 मिनट, क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं, तो आई थिंक q टू दी पावर y था क्वेश्चन में, देखो 1 मिनट देखते हैं, q टू दी पावर, हाँ क्वेश्चन में थोड़ा गलत है यहाँ पर q टू दी पावर, हाँ क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा गलत है, यहाँ पर q टू दी पावर y होगा, ठीक है, q टू दी पावर y, तो यहाँ पर क्या होगा, हर जगह q टू दी पावर क्या होगा y होगा, ठीक है, यहाँ पर y होगा, नहीं तो y का वैल्यू कहाँ से आएगा, ठीक है, तो y यहाँ पर भी क्या होगा y होगा, ठीक है, y होगा, तो यहाँ पर भी क्या हुआ देखो, यहाँ पर भी देखो y हो गया, यहाँ पर भी देखो y हो गया। तो अभी कंपेयर जब करोगे देखो q का पावर कितना है यहाँ पर y, यहाँ पर q का पावर कितना है देखो 2, तो मतलब y का वैल्यू कितना हुआ, y का वैल्यू हो गया 2, तुम्हें किसका वैल्यू चाहिए, x + y का वैल्यू चाहिए, तो कितना हुआ देखो, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 मतलब 6 इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ पर हमें ओनली फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। तो बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक क्लियर रखना होगा, इंडिसेस का फॉर्मूला याद रखना होगा और थोड़ा पेशेंटली करना होगा अगर इंडिसेस के फॉर्मूला इंडिसेस को अच्छे से तुम्हें करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ प्रॉब्लम, लास्ट कुछ प्रॉब्लम लेके आएंगे इंडिसेस के। थैंक यू फॉर टुडे।